हेलो गाइस, वेलकम टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूं योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। अब यहाँ पे हमें रिडक्शन मेथड यूज़ करना है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशंस दिए हुए हैं, गिवन इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -3। सो यहाँ पे पहले इक्वेशन चेक कीजिए कि रिक्वायर फॉर्म में है कि नहीं, जैसे कि वेरिएबल्स के टर्म LHS में है, कांस्टेंट RHS। सेकेंड इक्वेशन में भी वेरिएबल LHS, कांस्टेंट RHS। सेकेंड थिंग, पहले x के टर्म आइए बाद में y, तो रिमेनिंग इक्वेशन में भी पहले x के टर्म बाद में y। सो इट्स ओके। इन मैट्रिक्स फॉर्म AX is equal to B. So here A is equal to किस तरह से आएगा, फर्स्ट रो मीन्स फर्स्ट इक्वेशन, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 मीन्स +2, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मीन्स 1 है, +1। अब सेकेंड रो में x वेरिएबल का कोएफिशिएंट +3, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 5 मीन्स +5। या इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी मैट्रिसेस को देख सकते हैं, एक्स वाई वेरिएबल, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस 2। सो जैसे 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 3 है। इक्वेशन 1 y क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 इज द कोएफिशिएंट। सो दिस इज A। देन x इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पे थे x, देन था y, एंड नेक्स्ट इज अ B is a column matrix of constant 5 -3. So that is AX is equal to B. A है यहाँ पे 2 1 3 5, यहाँ पे X एज इट इज रहने दीजिए, या आप X को लिख सकते हैं x y is equal to 5 -3। अब रिडक्शन मेथड में क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस है, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। आप क्या कीजिए कि अगर अपर ट्रायंगल को 0 कीजिए, मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नोट कीजिए, या आप लोअर ट्रायंगल को 0 कीजिए मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, या उसे डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों को 0 कीजिए। ये 3 ऑप्शन होते हैं रिडक्शन में, लेकिन हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स A को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, जो लोअर ट्रायंगल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उस सभी एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। ओके हाँ, जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो A पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन X पे कुछ भी परफॉर्म करना नहीं है। सिमिलरली B पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, जो लोअर ट्रायंगल में 3 है इसे 0 करना है। तो यहाँ पे जो टेक्निक है काफ़ी यूज़फुल है। कैसे 0 करेंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, परफॉर्म। हमें क्या करना है, 3 जो R2 में है, रो 2 में उसे 0 करना है बाय यूजिंग 2 किस में, रो 1 में R1। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, R1 को 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। दोनों के साइन सेम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। आई अगेन रिपीट इट, हमें R2 पे इफेक्ट करना है बाय यूजिंग R1। यहाँ पे हमें 1 चाहिए था लेकिन 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे,
और यहाँ पे 3 है तो हम 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ऑब्वियसली R2 रो अफेक्ट होगी, तो कैसे आएगा, R2 3 माइनस 3/2 और उसका करस्पॉन्डिंग है R1 दैट इज 2। सिमिलरली 5 R2 माइनस 3/2 और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है R1 मीन्स 1। सो यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज़ अफेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स एज इट इज़ अफेक्ट नहीं होगा, इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स भी अफेक्ट होगा। R2 क्या है यहाँ पे, -3/2 और R1 उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5 और यहाँ पे ये 5 एज इट इज़। टू 1। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन मत कीजिए, डायरेक्टली 0 कीजिए, क्योंकि 0 लाना था इसीलिए हमने वो कैलकुलेशन परफॉर्म किए, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किए। सो डायरेक्टली यू में राइट 0। यहाँ पे 5 माइनस 3 × 1 3/2 इंटू XY इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 माइनस 3 माइनस 3 × 5 15/2। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें 2 1 0 5 × 2 2 10 10 minus 3 that is a 7 and this denominator में 2 into XY is equal to 5 minus 3 into 2 minus 6 and minus 15 minus 21/2। सो ये कन्वर्ट हो गया अपर ट्रायंगुलर में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। रिमेंबर अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट होगा, दिस आर द डायगोनल एलिमेंट, दिस इज अ लोअर ट्रायंगल, 0 हो चुका है। जितने भी एलिमेंट थे यहाँ पे 1 एलिमेंट था तो उसे 0 कर दिया। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। अब कैसे करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × x 2x 1 × y, simply y means plus y। नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो नेक्स्ट रो 0 × x 0 प्लस 7/2 × y means 7/2 × y is equal to 5 minus 21/2। So 2x plus y 7/2y is equal to 5 minus 21/2। By equality of matrices, टू एक्स प्लस वाई is equal to 5 equality and 7/2 into y is equal to minus 21/2। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते, दिस टू गेट कैंसल, 7 और y मल्टीप्लिकेशन है तो 7 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड होगा, सो y इज इक्वल टू -3। ओके, अब वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2x प्लस वाई की वैल्यू है, प्लस वाई की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5, ये -3 उस साइड में जाते समय +3, 2x इज इक्वल टू 5 + 3 8
यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी x, तो 2 और x में मल्टीप्लीकेशन है, 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में वो डिवाइड में चला जाएगा. सो x इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8. सो फाइनली x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3. सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है. अब यहाँ पे इस स्टेप जो हमने परफॉर्म की, तो आप डायरेक्टली भी इक्वेशन फॉर्म करें तो भी चलेगा. कैसे कीजिए, 2 इंटू एक्स 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे डायरेक्टली 7/2 इंटू वाई इज इक्वल -21/2. इस तरह से भी आपने सॉल्व किया तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल है इसलिए मैंने इन डिटेल उसे परफॉर्म किया है, सॉल्व किया है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है. x plus 3y is equal to 2. 3x plus 5y is equal to 4. This question is for homework. इसका जो आंसर है आपको कमेंट में मेंशन करना है. So this is question number 2 for homework. Now question number 3. Question number 3 में again 2 equations are given. क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3x minus y is equal to 1. 4x plus y is equal to 6. अब यहाँ पे रिक्वायर फॉर्म में एक्स वाई वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट अनदर साइड. पहले x की टर्म, बाद में y, x y. इट्स ओके. नाउ इन मैट्रिक्स फॉर्म ax is equal to b. So here A means what? Matrix of कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स. सो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3 मीन्स +3, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख नहीं रहा मीन्स 1, और ये -1. रिमेंबर दिस पॉइंट -1. नेक्स्ट सेकेंड रो में x का कोएफिशिएंट 4 मीन्स +4, y का कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा मीन्स 1, दैट इज अ +1. सो 1 x इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का मैट्रिक्स 1 6. सो दैट इज a 3 -1 4 1 into x means xy is equal to b 1 6. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट कीजिए या लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट कीजिए या डायगोनल, या से 3 से 4 को अगर हम ये डायगोनल एलिमेंट अगर इसे हम 0 करें बाय 3 से 4 तो 0 हो सकता है. ओके, ये भी एक तरीका है. या दूसरा तरीका है बाय यूजिंग दिस 1, अगर इस -1 को 0 करें तो इस तरीके से भी पॉसिबल है. आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर इसे आप 0 करते हैं इस एलिमेंट को तो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा. सो परफॉर्म, ये -1 को अफेक्ट करना है मीन्स R1 को बाय यूजिंग R2. दोनों तो सेम है 1 1, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट है तो यहाँ पे हमें क्या करने हैं, एडिशन. सो कैसे आएगा, R1 + R2 3 + 4 -1 + 1, और सेकेंड रो तो अफेक्ट नहीं होगी. xy इज इक्वल टू R1 1 + 6 6. सो यहाँ पे 3 + 4 7 -1 + 1 0 4 1 x y
इज इक्वल टू 7 6। अब यहाँ पे हम इसे लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट किया डायगोनल एलिमेंट, और अपर ट्रायंगुलर में जितने एलिमेंट थे उसे 0 किया। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, यू विल गेट 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम तो नहीं है, सो नेक्स्ट रो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई मीन्स सिंपली y इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 7 6। हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया था एक्स वाई से, तो एक्स वाई नहीं आएगा। 7x 4x प्लस y इज इक्वल टू 7 6। अगेन बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, सेवन एक्स इज इक्वल टू 7x, एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो रहा है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 और x में मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 इस साइड में मल्टीप्लाई, तो इस साइड में वो डिवाइड होगा। सो x इज इक्वल टू 7/7, दैट इज 1। नेक्स्ट स्टेप में 4x की वैल्यू 1 है प्लस y इज इक्वल टू 6। 4 इंटू 1 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 4 एडिशन में, तो उस साइड में साइन चेंज होगा, प्लस y इज इक्वल टू मीन्स y इज इक्वल टू 6 माइनस 4। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, दैट इज 2। सो फाइनली यहाँ पे आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ होगा कि हमें अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। हमारा हमेशा प्रेफरेंस होता है कि इसे अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया जाए, मीन्स फॉर डायगोनल एलिमेंट के जितने भी नीचे एलिमेंट है उसे 0 किया जाए। बट रिमेंबर, अगर हमें यहाँ पे स्टेप परफॉर्म करनी होती, अगर इसे 0 करना होता, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन किस तरह से करने पड़ते? यहाँ पे डायगोनल है, इस 4 को हमें 0 करना है, तो हमें स्टेप परफॉर्म करना पड़ता, R2 को अफेक्ट करना है बाय यूजिंग R1। तो यहाँ पे 1 चाहिए तो 3 से डिवाइड करना पड़ता, और यहाँ पे 4 है, 4 दोनों के साइन सेम है, तो सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता क्योंकि फ्रैक्शन आएगा ना। अगर फ्रैक्शन जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड कीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएंगी। इसलिए हमने सोचा कि 1 + 1 - 1 0 हो जाएगा अपर ट्रायंगल को 0 करने से, तो इसलिए हमने ये वाला मेथड प्रेफर किया। आप क्वेश्चन में अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चेक कीजिए कि अपर ट्रायंगल 0 करना ईजी है, लोअर ट्रायंगल 0 करना ईजी है। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन दिया है 5x + 2y इज इक्वल टू 4, 7x + 3y इज इक्वल टू 5। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, प्लीज़ आंसर कमेंट कीजिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन दिए नहीं रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है उसे हमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।